हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 3 है इच्छा देवी का वरदान। प्रस्तुत पाठ एक नाटक की तरह है जिसमें बच्चे को मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे मासूम और भोले भाले होते हैं। आप लोगों को भी हमेशा यह होता होगा कि मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं पढ़ो, तो हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों को सुझाव देते रहते हैं। जब विद्यालय में आते हैं तो टीचर भी आप लोगों को जब कहते हैं कि ये पाठ याद करके लाया है, नहीं लाया तो क्यों नहीं लाया है, याद करके लाना है। तो इस तरह से आप लोग जहाँ कहीं भी होते हैं तो आप लोगों को डिसिप्लिन में रहने के लिए कहा जाता है। तो आप लोगों के भी मन में होता होगा कि क्यों ऐसा मेरे ऊपर बराबर दबाव डाला जा रहा है। तो इसी मानसिकता से जुड़ी हुई यह कहानी है, एक नाटक की तरह है, जो बच्चे किस तरह अपने मम्मी पापा टीचर पाठ में जाते हैं तो वहाँ माली के द्वारा बात जो कही जाती है वो अच्छा नहीं लगता है और वह चाहते हैं कि हम अपना मनमानी करें, तो इस चीज़ को दर्शाया गया है। तो इस नाटक का पहला दृश्य है कि कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सबके चेहरे पर उदासी और परेशानी है और आपस में बात कर रहे हैं। यानी बच्चे पार्क में गए हैं, सब उदास हैं, परेशान नजर आ रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तब देखते हैं कि आगे क्या होता है। राहुल बोलता है, राहुल नाम का एक लड़का है, वह बोलता है कि अरे दोस्तों, आज रामू काका ने भी हमें पार्क में खेलते हुए फटकार दिया कि पार्क में कूड़ा करकट मत फैलाओ, जिसे देखो वह हम पर ही रोक लगाते हैं। यानी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आज रामू काका भी पार्क का जो माली है वो हम पर कि कूड़ा करकट फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। प्रखर बोला, हाँ मित्र, सही कह रहे हो, घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और पार्क में यह माली सभी हम पर रोक लगाते हैं। यानी हर जगह उन्हें रोक लगाया जाता है उनके कामों का। सोनल बोलती है, मैं भी यही कहने वाली थी कि घर में सब बड़े हमें अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। किताबें कापियाँ अलमारी में रखो, जूते रैक में रखो, सुबह शाम दांत साफ करो। अब हम छोटे बच्चे ही तो हैं, कितना काम करें। यानी हर का बात सुन कर बच्चे बिल्कुल उब चुके थे। वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या किया जाए इसके लिए। मानुषी बोलती है, हमें तो समझ नहीं आता कि क्या करें। आरव बोलता है, मेरे पास एक सुझाव है कि हम सब इच्छा देवी के पास जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। अब बच्चे कितना मासूम होते हैं, ये देखिए कि वो इस मम्मी पापा की बातों से, टीचर के बातों से उठकर अब भगवान के पास जाते हैं वरदान लेने के लिए, इच्छा देवी के पास। उन्हें मालूम हुआ कि इच्छा देवी के पास जो कुछ भी बातें कही जाती है वो देवी माँ सुनती है और उस बात को पूरा करती है। इसलिए बच्चे अब क्या कर रहे हैं कि संवेद स्वर में बोलते हैं, हाँ हाँ चलो माता इच्छा देवी के पास। यानी संवेद स्वर यानी सारे बच्चे एकजुट होकर एक स्वर में बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें इच्छा देवी के पास चलना चाहिए। अब दूसरा दृश्य नाटक का होता है कि इच्छा देवी अचानक से प्रकट हो जाती है। यानी बच्चों के कहने पर जब बच्चे ये प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो इच्छा देवी प्रकट हो जाती है और बोलती है इच्छा देवी, अरे आप सब बच्चे क्यों उदास हैं, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। राहुल बोलता है, देवी जी हाँ हम सब बहुत परेशान हैं, सब बड़े हमें आज्ञा और आदेश देते रहते हैं। यानी कि हमें जितने भी बड़े हमसे बड़े लोग हैं हम लोगों को आदेश देते रहते हैं कि ये करो ये नहीं करो, तो हम सब तो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। आप हमें कुछ ऐसा वरदान दे कि हम मनमानी करें। आप लोगों को भी मन में होता होगा कि क्यों मम्मी पापा इस तरह से बोल रहे हैं कि सवेरे उठ के पढ़ो, शाम होते ही पढ़ने बैठ जाओ, बहुत खेल लिए अब घर आ जाओ। इस तरह से आप लोग को भी बार बार ऐसा बोला जाता है, तो आप लोग भी कभी कभी उठ जाते होइएगा। तो अब देखिए कि क्या होता है। सब बच्चे संवेद स्वर में कहते हैं, हाँ देवी कृपा करके मनमानी का वरदान दे दो। यानी सभी बच्चे देवी माँ से एक स्वर में बोलते हैं कि हाँ हाँ कृपा करके मुझे मनमानी करने का वरदान दे दो कि जब मैं कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं हो और मैं आराम से मनमानी करता रहूँ। इच्छा देवी बोली, बस मैं तुम्हें मनमानी करने का वरदान दे सकती हूँ, कोई तुम पर हुक्म नहीं चलाएगा, पर मेरी एक शर्त है। अब देखो कि देवी माँ का शर्त क्या होता है। हाँ, वरदान लेकर तुम मेरे पास कभी भी शिकायत करने मत आना कि मैं अपना वरदान वापस ले लूँ। यानी देवी माँ कहती है कि तुम इस तरह का कोई काम नहीं करना कि बाद में मैं तुमसे यह वरदान वापस ले लूँ और यह शिकायत लेके मेरे पास नहीं आना।
बच्चे संवेद स्वर में आप हमें वरदान दो कि हम पर कोई भी बड़ा अपना आदेश न चलाए। यानी सब बच्चे एकजुट होकर एक ही स्वर में एक ही बात को बोले जा रहे थे कि देवी माँ मुझे वरदान दीजिए कि मैं अपना मनमानी करता रहूं। इच्छा देवी तथास्तु कहकर चली जाती है। तथास्तु का नहीं, जैसा ही होगा। तथास्तु मीन्स ऐसा ही होगा जैसा तुम लोग चाहते हो। तब तीसरा दृश्य देखिए क्या होता है। सब बच्चे पाठ में पूरा फैलाते, कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। शिक्षक अब उन्हें पढ़ाई के लिए नहीं टोकते थे। माता पिता भी किसी अच्छी आदत के लिए कुछ नहीं कहते थे। सब बच्चे गंदे रहने लगे, बालों में गंदगी न होती थी, उनके कमरे में छिलके, कागज के टुकड़े, किताबें सब बिखरा हुआ पड़ा था कि वे जिस पाठ में जाते उसे खूब गंदा कर देते। यानी बच्चे खूब मनमानी करने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि मनमानी कर रहे थे और वरदान, देवी माँ का वरदान होने के कारण उसे मम्मी पापा कुछ नहीं कर रहे थे, पाठ गंदा कर रहे थे, लेकिन माली उसे कुछ नहीं कर रहा था। विद्यालय में बच्चे आते लेकिन शिक्षक उन्हें कोई भी होमवर्क नहीं देते, कुछ भी नहीं बताते। इसका परिणाम हुआ कि वो बच्चे गंदे रहने लगे, बाल में कंघी नहीं करते तो बाल गंदा रहने लगा। इस तरह से बच्चे गंदा ढंग से रहने लगे। एक दिन बच्चे फिर पार्क में जुटते हैं। मानुषी बोलती है तो इतना गंदा पार्क हो गया है कि हमारे खेलने के लिए कोई भी साफ जगह नहीं है। यानी कि बच्चे भी अपनी इस मनमानी का एहसास बच्चों को भी हो रहा था कि हमने जो इच्छा देवी से वरदान मांग लिए कि माँ पिताजी मुझे कुछ नहीं कहे, विद्यालय में शिक्षक नहीं कहे, पार्क में जाए तो माली काका कुछ नहीं कहे, मैं मनमानी करता रहूं, लेकिन इसका परिणाम बच्चों को भी समझ में आ रहा था कि उनका सारा काम बिगड़ रहा था। वे गंदे ढंग से रहने लगे थे और पार्क भी उन्हें गंदा नजर आने लगा। सोनल बोलती है पार्क की बात छोड़ो, मेरा कमरा, मेरे कपड़े और मेरे जूते सब इतने गंदे हो चुके हैं कि बदबू आती है। यानी बिना रोक टोक के कारण, घर पे कोई नहीं बोलने के कारण जहां तहां सामान फैला हुआ था और गंदगियां फैल रही थी। राहुल बोला अब तो शिक्षक न ही पढ़ने के लिए कहते हैं और न ही कार्य देते हैं। यानी टीचर भी न पढ़ने के लिए कहते थे और न होमवर्क देते थे। मुझे लगता है कि इस वर्ष में परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाऊंगा। और प्रखर बोलता है कि मुझे कोई भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। यानी उसको एहसास होने लगा बच्चों को कि मैंने जो इच्छा देवी से मनमानी करने का वरदान लिया है वह बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो रहा था कि हर समय किसी न किसी का दबाव होना जरूरी है। अगर माता पिता दबाव न दे, शिक्षक नहीं दबाव दे तो सारा काम बिगड़ जाता है और मनमानी करने से अब बच्चे अच्छे ढंग से जीना भूल जाते हैं। अब देखिए क्या होता है। प्रखर की बात को सुनकर सब बच्चे संवेद स्वर में बोलते हैं, मैंने एक साथ होकर बोलते हैं मगर यह क्या किया जाए, काश हमने बड़ों की बातें मानी होती। मतलब क्या, मुझे बड़े की बात माननी चाहिए था। क्यों मैं जाकर इच्छा देवी से ऐसा वरदान ले लिया कि आज मुझे बड़े लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तब चौथा दृश्य होता है कि पार्क में परेशान और रोते बच्चों को देखकर इच्छा देवी फिर से प्रकट हो जाती है। यानी जब बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि नहीं मुझे माँ पिताजी का भी सिर पर हाथ होना चाहिए, यानी उनका भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, शिक्षक भी हमें कुछ कहते, ऐसा एहसास जब होने लगता है तो इच्छा देवी पार्क में प्रकट होती हैं। इच्छा देवी बोलती है अरे अरे आप सब बच्चे क्यों परेशान हो, क्या आप भी बड़े लोग तुम पर उनकी बात मानने का दबाव डालते हैं, क्या आप भी तुमको अपना हुक्म चलाता है तुम पे। इच्छा देवी पूछ रही है कि अभी भी तुम लोग को माँ पिताजी हुक्म चलाते हैं या कोई रोकता है मनमानी करने पर। मानुषी बोलती नहीं देवी हमें क्षमा कर दो, हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। यानी सबको यह एहसास होने लगा कि हमें ऐसा वरदान नहीं लेना चाहिए। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं, यानी हमारी छत्र छाया, बड़ों की छत्र छाया होना अति आवश्यक है। अगर हमें बड़े दबाव नहीं डाले तो हम निरंकुश हो जाएंगे, यानी हमारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रह जाएगा और हम अपना मनमानी करेंगे तो यह बहुत बुरा बात हो जाएगा। तो उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बनेंगे, अन्यथा हमारा जीवन नरक बन जाएगा, बेकार हो जाएगा। सब बच्चे मनुष्य की बात का समर्थन करते हैं, यानी उसके बातों का हमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। इच्छा देवी बोलती है देखो बच्चों, तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास कराने के लिए ही मैंने तुम्हें वरदान दिया था। मैं चाहती थी कि तुम सब स्वयं ही जानो कि बड़े लोग जो भी कहते हैं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मैं इस शर्त पर अपना वरदान वापस लेती हूँ कि तुम आज से माता पिता अध्यापक एवं
और उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। यानी इच्छा देवी ने बोली कि माता पिता का कहना मानना है, अध्यापक का कहना मानना है, सभी बड़ों का सम्मान करना है, तभी जाकर मैं ये वरदान जो है वापस लेती हूँ। और बोलती है कि सब बच्चे बोलते हैं, सब एक स्वर में एक साथ होकर बोलते हैं कि हम अपने बड़ों की हर बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और इच्छा देवी अदृश्य हो जाती है और बच्चों का मुख प्रसन्नचित हो जाता है। तो आज इस कहानी को पढ़ने के बाद, इस नाटक को पढ़ने के बाद आप लोग को भी एहसास हो गया होगा कि हमें अपने बच्चों को, हमें अपने बड़ों का, माता पिता का, शिक्षक का और जो भी हमसे बड़े हो उनके बातों का आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। तभी जाकर हमारा जीवन सफल होगा, एक अच्छे नागरिक बनेंगे और